वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। प्रधानमंत्री मोदी आज चीन से तनाव पर करेंगे सर्वदलीय बैठक। सोनिया, ममता, मायावती और शरद पवार समेत तमाम बड़े नेता होंगे शामिल। सर्वदलीय बैठक में न्योता नहीं मिलने से भड़की आम आदमी पार्टी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार को बताया हंकारी। लद्दाख में चीन से तनाव पर शाम 5 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। सूत्रों के मुताबिक जिन पार्टियों के 5 से ज्यादा सांसद, उन्हीं को मिला न्योता। गुरुवार को एलएसी पर तनाव कम करने के लिए मेजर जनरल स्तर के अधिकारियों ने की माथापच्ची। करीब 6 घंटे लंबी हुई बातचीत। चीन ने भारत पर फिर मढ़ा आरोप। चीनी विदेश मंत्री बोले, भारतीय जवानों ने किया समझौते का उल्लंघन। गलवान घाटी में शहीद हुए सिपाही राजेश ओरिंग का पार्थिव शरीर दुर्गापुर के पानगढ़ एयरबेस पहुंचा। आज होगा बीरभूम में मोहम्मद बाजार में होगा उनका अंतिम संस्कार। नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन का पार्थिव शरीर भुवनेश्वर पहुंचा। शहीद को मयूरभंज में आज दी जाएगी अंतिम विदाई। गलवान घाटी में शहीद हुए सिपाही चंद्रकांत प्रधान का पार्थिव शरीर लद्दाख से भुवनेश्वर पहुंचा। कन्माल में आज दी जाएगी अंतिम विदाई। एलएसी पर शहीद जवानों को दी गई अंतिम विदाई। तेलंगाना के सूर्यापेट में शहीद कर्नल संतोष बाबू की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ पूरा इलाका। पंजाब के गुरदासपुर में पूरे सम्मान के साथ निकली शहीद सतनाम सिंह की अंतिम यात्रा। अधिकारियों ने परिवार को बंधाया ढांढस। शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने चीन के सामान का बहिष्कार करने की अपील की। बोले, चीनी सरकार को घुटने पर लाने का यही तरीका है। दानापुर में गलवान घाटी के शहीदों को युवाओं ने दी श्रद्धांजलि। कैंडल मार्च निकाला। अयोध्या में सामाजिक संगठनों ने चीन में बने सामान की जलाई होली। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूका। हावड़ा में गलवान घाटी में चीन की धोखेबाजी से लोगों में फूटा गुस्सा। मोबाइल और चीनी सामान तोड़कर जताया विरोध। मेरठ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान जलाया। लोगों से चीनी कंपनियों के बने सामान का बहिष्कार करने को कहा। अकोला में युवा सेना ने चीन में बना सामान फूका। सरकार से चीन में बने सामान के आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चीन के राष्ट्रपति का फूका गया पुतला। युवक कांग्रेस का प्रदर्शन। खरगोन में लोगों ने चीनी सामान की जलाई होली। गलवान घाटी की घटना से बढ़ी नाराजगी। सीतामढ़ी में करणी सेना ने एक साथ बॉलीवुड और चीन के खिलाफ खोला मोर्चा। शहीदों और सुशांत सिंह राजपूत को एक साथ दी श्रद्धांजलि। राजौरी में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। चीनी सामान के बहिष्कार की अपील। गलवान घाटी में शहीद गणेश हंसदा का पार्थिव शरीर रांची पहुंचा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल ने एयरपोर्ट पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। रायपुर में भी शहीदों को सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। गणेश गंजम ने चीनी सरहद पर दिया सबसे बड़ा बलिदान। पटना के बिहटा में तिरंगा में लिपट कर पहुंचा हवलदार सुनील कुमार का पार्थिव शरीर। अंतिम यात्रा के बाद सेना के अधिकारियों ने शहीद के बेटे को सौंपा तिरंगा। नायब सूबेदार मनदीप सिंह को उनके पटियाला स्थित पैतृक गांव में दी गई अंतिम विदाई। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा हुजूम। नोएडा के निठारी गांव में भगत सेना के कार्यकर्ताओं ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूका। चीनी सामान के बहिष्कार की अपील की। 23 जून को रूस और चीन के साथ विदेश मंत्री स्तर की बैठक में भाग लेगा भारत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे एस जयशंकर। गलवान हिंसा के बाद उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में लगती चीन सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की हलचल तेज हुई। सड़क निर्माण का काम। चीन के खिलाफ देश में भड़का गुस्सा। आसनसोल में लोगों ने चीनी राष्ट्रपति की फोटो जलाई। गुवाहाटी में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। गलवान घाटी में धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमले से लोग नाराज। पटना में चीन के खिलाफ गरजे पप्पू यादव। जेसीबी पर चढ़कर चीनी कंपनियों के विज्ञापन वाली होर्डिंग्स पर कालिक पोथी। राज्यसभा की 19 सीटों के लिए आज डाले जाएंगे वोट। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा मतदान। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 और गुजरात में 4 सीटों के लिए होगा मतदान। राजस्थान में 3 और झारखंड में 2 सीटों के लिए हो रहा है चुनाव। आज आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए होगा मतदान, जबकि नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में एक सीट के लिए डाले जाएंगे वोट। जयपुर में कांग्रेस ने अपने विधायकों को मैरिज होटल में रखा, जबकि बीजेपी के विधायक क्राउन प्लाजा होटल में ठहरे हुए हैं। मतदान के लिए बसों से जाएंगे दोनों पार्टियों के विधायक। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल पहुंचे बीजेपी के खेमे में। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। सामने आए 12,881 नए मामले।
कुल आंकड़े 3,66,000 के पार। देश भर में 24 घंटे में 334 लोगों की मौत। अब तक 12,237 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 1,20,504। 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,752 संक्रमित मिले। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 100 लोगों की मौत। अब तक राज्य में 5,751 मरीजों की गई जान। मुंबई में शहर में बेकाबू कोरोना। अब तक 62,800 से ज्यादा संक्रमित, 3,311 मरीजों की मौत। दिल्ली में नहीं थम रहा कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,877 नए मामले, 65 मरीजों की गई जान। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 50,000 पहुंचा। अब तक 21,000 से ज्यादा मरीज ठीक, 1,969 मरीजों की मौत। यूपी में फिर एक दिन में 500 से ज्यादा का आया उछाल। कुल मरीजों का आंकड़ा 14,500 के पार। अब तक 435 की मौत। तमिलनाडु में एक दिन में 2,174 नए मामले बढ़े। मरीजों का आंकड़ा 50,000 के पार। अब तक 576 की मौत। गुजरात में बीते 24 घंटे में 516 नए केस। कुल आंकड़ा 25,000 के पार। अब तक 1,560 मरीजों की मौत। दिल्ली के वसंत कुंज के गंगा अपार्टमेंट में आरडब्ल्यूए ने बनाया क्वारंटीन सेंटर। फिलहाल 13 बेड का इंतजाम। गाजियाबाद की वैशाली में कोरोना को मात देने वाले शख्स का किया गया स्वागत। अस्पताल से सोसाइटी वापस लौटने पर लोगों ने बजाई ताली। कानपुर में कोरोना की रफ्तार बढ़ी। एक दिन में 54 मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 833 तक पहुंची। अब तक 32 की मौत। कानपुर आईआईटी में कैंपस में मास्क बनाने का लगाया प्रोजेक्ट। N95 और N99 ग्रेड के फेस मास्क का प्रोडक्शन शुरू। दिल्ली में कोरोना को काबू में करने के लिए एक्शन में केंद्र सरकार। गुरुवार को केजरीवाल और वरिष्ठ अफसरों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक। गृह मंत्री के निर्देश पर दिल्ली में खोले गए हैं 169 रैपिड एंटीजन टेस्टिंग सेंटर। 30 मिनट में मिलेगी रिपोर्ट। टेस्ट सेंटरों पर रहेगी गृह राज्य मंत्रियों की नजर। दक्षिणी दिल्ली के सेंटर पर दौरे के लिए पहुंचे नित्यानंद राय। दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग के लिए मोबाइल वैन लॉन्च। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिखाई हरी झंडी। अरविंद केजरीवाल ने राधा स्वामी सत्संग हॉल में लिया हालातों का जायजा। कोविड सेंटर में तब्दील किया गया है हॉल। 10,000 बेड की है व्यवस्था। सोनू निगम ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी पर जताया दुख। बोले, जल्द आप म्यूजिक इंडस्ट्री में भी सुनेंगे आत्महत्या की खबर। सोनू निगम बोले, फिल्म इंडस्ट्री से बड़े माफिया म्यूजिक इंडस्ट्री में मौजूद। ये जो माहौल है म्यूजिक का हमारे देश में, वो बहुत फिल्मों से बड़ा माफिया म्यूजिक में है, अनफॉर्चुनेटली। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी केस में पुलिस ने यशराज फिल्म से मांगी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी। करीबी दोस्त रिया चक्रवर्ती से 6 घंटे लंबी पूछताछ। शायर मुनव्वर राणा की बेटी सहित आधा दर्जन महिला प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने भेजा नोटिस। सीए के विरोध में किया था प्रदर्शन। इंदौर में पान मसाला कारोबारी किशोर वाधवानी को कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर भेजा। 233 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप। मध्य प्रदेश के शाजापुर में किसानों ने 2 ट्रक खाद लूटी। सहकारी बैंक में दर्ज कराया केस। गुरुग्राम में नौकरी से निकाले गए पीटीआई टीचर्स ने मुंडन कराकर विरोध प्रदर्शन किया। मांगे नहीं माने जाने पर आमरण अनशन की धमकी दी। सागर में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फैन युवती ने लगाई फांसी। कई दिनों से आत्महत्या की कर रही थी बातें। बेगूसराय में नशे में पहुंचा दूल्हा। दुल्हन का शादी से इनकार। दूल्हा समेत 6 बाराती बनाए गए बंधक। बरेली की जिला अस्पताल के पीछे फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का नुकसान। सीहोर में सीप नदी में बने पुल में आई दरारें। इंदौर हरदा मार्ग पर यातायात बंद किया गया। दिल्ली के मोदी नगर में एक कार में मिली युवक की लाश। युवक का 2 दिन पहले हुआ था कोरोना टेस्ट, अभी नहीं आई थी रिपोर्ट। जालौर में बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने करड़ा थानाधिकारी समेत 3 के खिलाफ नामजद केस दर्ज करवाया। धौलपुर में अंतरजातीय गैंग ने 4 बदमाश गिरफ्तार। गन पॉइंट पर 3 सराफा व्यापारियों से लाखों की लूट को दिया था अंजाम। शाजापुर में ब्लॉक प्रमुख और उसके बेटे पर एक महिला को जहर देने का आरोप। महिला ने बेटे से की थी लव मैरिज, अब बेटा कर रहा है दूसरी शादी। अंबाला में कोरोना पॉजिटिव मरीज ने की खुदकुशी। बीमारी से बढ़ा डिप्रेशन बना मौत का कारण। दिल्ली के झारखंड से लेकर जा रही बस नोएडा में सील। बीच रास्ते में रोककर सवारियां भरने के कारण सीज किया गया।
दिल्ली में नौकरी से निकाले गए 2 युवक हुए आत्मनिर्भर। आरकेपुरम रेड लाइट पर वाहनों को सैनिटाइज कर कमाते हैं रोजी रोटी। सोलन में कोरोना के चलते ऐतिहासिक मां शूलिनी देवी का 3 दिवसीय मेला रद्द। भक्तों को ऑनलाइन कराए जा रहे हैं माता के दर्शन। दिल्ली में कोरोना से बढ़ते मौत के आंकड़े के बाद निगमबोध घाट में बढ़ाए गए अंतिम संस्कार के प्लेटफॉर्म। लकड़ी से अंतिम संस्कार के 13 नए प्लेटफॉर्म। 20 जवानों की शहादत के बाद अयोध्या में टाला गया भूमि पूजन का कार्यक्रम। 2 जुलाई को होना था भूमि पूजन और शिलान्यास। बरनाला में कैप्टन सरकार के खिलाफ बीजेपी और अकाली दल का हल्ला बोल। माइनिंग और बीपीएल कार्ड में घोटाले का आरोप। जम्मू कश्मीर की शोपियां में सुरक्षा बलों को कामयाबी। मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर मस्जिद में छिपे थे दहशतगर्द। शोपियां से पहले पंपोरा में भी सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आतंकवादी ढेर। आगरा में दिल दहला देने वाला हादसा। पुल के नीचे गिरने के बाद धू-धू कर जला ट्रक। ड्राइवर की मौत। हरदोई में ट्रक से टकराई बिहार से हरियाणा जा रहे प्रवासी श्रमिकों की गाड़ी। एक मजदूर की मौत, 15 से ज्यादा घायल। पटना सिटी में मनचले युवक ने की छात्रा के साथ मारपीट। स्थानीय लोगों और लड़कियों ने जमकर की युवक की पिटाई। सूरत में तैयार हो रहे हैं एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल कपड़े। कोरोना वायरस से भी बचाव का दावा। प्रयागराज में हुई अनूठी शादी। पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए युवक ने लकड़ी के पुतले से रचाया ब्याह। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान में चलाए गए पोस्ट और विज्ञापन फेसबुक इंक ने हटाए। विज्ञापनों में उल्ट्रा त्रिकोण दिखाने पर संगठित घृणा के खिलाफ नीति का उल्लंघन माना। आइवरी कोस्ट के शहर अबिजान में मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन। कम से कम 13 लोगों की मौत। तुर्की के उत्तर पश्चिम प्रांत में भी भारी बारिश। एक महिला का बाढ़ में बहते हुए वीडियो वायरल। रूसी राष्ट्रपति को कोरोना से बचाने के लिए खास इंतजाम। पुतिन के निवास स्थल में बनाए गए कई टनल। हर मिलने वाले को पहले किया जाएगा सैनिटाइज। तेजी से बढ़ रहा है दुनिया भर में कोरोना का आंकड़ा। अब तक 84 लाख से ज्यादा मामले दर्ज। 4,51,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में अभी बेकाबू है कोरोना। 22 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। करीब 1,20,000 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मुकाबले ज्यादा मौतें। 1,16,516 लोगों की गई जान। ब्राजील में 9,60,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। अब तक 46,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 25 जून से खोल दिया जाएगा फ्रांस का एफिल टावर। सैलानियों को पहली और दूसरी मंजिल पर ही जाने की होगी अनुमति। सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। संसद के बाहर एक प्रदर्शनकारी की वजह से आपस में टकराई कई कारें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।